जय श्री राम। राधे राधे सभी को। आशा करती हूँ आप सभी प्रसन्नचित होंगे और आनंदित होंगे। तो आज चर्चा करने वाले हैं बृहस्पति देव के बारे में, जो हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं अपने शुभ और अशुभ परिणामों से। तो जी हाँ, कुंडली के 12 भाव में विराजमान होते हैं बृहस्पति देव, लेकिन अगर विशेषता सप्तम भाव में हो और आपको पता चले कि आपकी कुंडली में सप्तम भाव में गुरुदेव हैं, तो आपको बताया जाता होगा कि आपके वैवाहिक जीवन का नाश हो जाएगा, आपके व्यापार का नाश हो जाएगा, आपके जीवन में खुशहाली, धन धान्य, सौभाग्यशाली होने का कोई भी योग नहीं दिख रहा है और आप दुखी हो जाते होंगे। मैं आपको कह रही हूं कि आपको बिल्कुल भी दुखी होने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको नहीं पता कि सिर्फ ये भाव, इस भाव के बिगड़ने से आपके बाकी बचे हुए कुंडली के 11 भाव बेकार नहीं हो जाते। और ग्रह स्थिति भी देखनी होती है आपके पूरे विश्लेषण के लिए। जी हाँ, अगर आपके सप्तम भाव में बृहस्पति देव विराजमान हैं, अगर वह स्वराशि के हैं, पीड़ित नहीं है और पाप ग्रहों से उन पर दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह सकती कि आपके जीवन अस्त व्यस्तता से आपका वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा, आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहूंगी, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा घातक होती है। अभिमन्यु ने सिर्फ प्रवेश करना सीखा था चक्रव्यूह में, बाहर निकलने की कथा उन्होंने नहीं सुनी थी, और घातक क्या हुआ परिणाम आप सभी जानते हैं। वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो इसी तरह कोई भी ज्ञान अधूरा हो तो वो हमेशा घातक ही होता है। जी हाँ, सप्तम में बृहस्पति देव उतने अच्छे परिणाम नहीं देते, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति देव अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो अशुभ स्थिति होने पर भी, पाप ग्रहों के साथ होने पर भी, कभी भी जिस कुंडली में वो बैठते हैं, जिस भाव में भी, उस व्यक्ति का चाहते हैं कि वो कितना अच्छा कर सके। बुरे प्रभाव में होने पर भी वो अच्छा करना चाहते हैं। तो बृहस्पति देव तो ऐसे हैं, गुरु है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर सप्तम भाव में है, अपनी राशि के होके बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, बलवान होके बैठे हैं, मजबूत स्थिति में हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही धार्मिक, दयालु, परोपकारी और गुणवान और ज्ञानवान व्यक्ति होता है। यहाँ से गुरुदेव की दृष्टि लग्न भाव पर पड़ती है। गुरुदेव की दृष्टि को अमृत कहा जाता है उनकी दृष्टि में। तो जब लग्न में पड़ती है तो लग्न हमारा व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो जब लग्न में पड़ती है तो लग्न में पड़ने से व्यक्ति बहुत ही दान पुण्य करने वाला, बहुत ज्ञानवान और बहुमुखी प्रतिभा वाला होता है। वो हर कार्य को कर सकता है, उसके पास बहुत सारी प्रतिभाएं आपको देखने को मिलेगी। वो किसी काम में निपुण, आप उसको ऐसा नहीं देखेंगे कि वो निपुण ना हो। तो जी हाँ, अगर वहां आपकी दृष्टि पड़ती है गुरुदेव की और गुरु अच्छी स्थिति में है, आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में है, तो आपके सुखों का हमेशा, आपके सुखों में बढ़ोतरी होती रहेगी। दूसरी दृष्टि जब उनके लाभ स्थान में पड़ती है, हमारे 11वें भाव जहां से लाभ देखे जाते हैं कि कहां से आप धन अर्जित करेंगे, जब वहां पर गुरु की दृष्टि पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा धर्म के स्थानों से, धर्म के कार्यों से धन अर्जित करता है, खूब धन अर्जित करता है। और जब उनसे दान पुण्य करता है तो उसे, जो कहते हैं ना कि सप्तम में जब गुरु अच्छी स्थिति में हो तो वो इंसान बहुत सुखी और धन धान्य भी हो जाता है। तो यही स्थितियां हैं जो उस इंसान को जीवन भर सुख प्राप्त कराती है। तो जी हाँ, इसके अलग नकारात्मक स्थितियां, अगर गुरु पाप ग्रहों के साथ बैठ गए हैं, गुरु नीच राशि के होके बैठे हैं, तो आपको इसके उसमें उल्टे उसमें देखना को मिल सकता है। लेकिन मैं तो कहती हूँ आपको फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और ग्रह स्थितियां भी देखनी जरूरी हो जाती है अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है। और ऐसा कोई भी विश्व में प्रभु ने, ईश्वर ने, कोई भी ऐसा कुछ समस्या है ही नहीं जिसका उपाय नहीं हो सकता है। अगर आपकी स्थिति ग्रहों की अच्छी नहीं है, बृहस्पति देव सप्तम में नीच के होके बैठे हैं, पाप ग्रहों के साथ बैठे हैं, तो आप बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए बृहस्पतिवार का व्रत कीजिए, केले के पेड़ का पूजन कीजिए, विष्णु देव के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, प्रति बृहस्पतिवार को पाठ कीजिए और बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप कीजिए। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इस तरह आप बृहस्पति देव के ऐसे भी कई मंत्र हैं, उनका जाप कीजिए, जिनसे आपकी जो बुरी स्थिति, बुरे योग कुंडली में बन रहे होंगे, उनको टाला जा सकता है। आप
पूरी तरह से किसी चीज को बदल नहीं सकते, अपने प्रारब्ध को नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ने से आवश्यक रोक सकते हैं। तो आपको ये जो विश्लेषण था सप्तम भाव के गुरु का कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ऐसी चर्चाएं और ऐसा ज्ञान मेरा पसंद आया हो तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। मैं आगे भी फिर आपके लिए ऐसी वीडियो और लाती रहूंगी और बनाती रहूंगी। इसी के साथ आप सभी सुखी रहें, संपन्न और खुश रहें और अधूरे ज्ञान की तरफ अग्रसर ना होइए। इससे जीवन में सिर्फ कठिनाइयां भरती हैं, आपको कोई निकलने का रास्ता नहीं मिलता। तो इसी के साथ जय